यशस्वी खुश आइए। बैठिए। अरे आप यहां रहें, पहले परिचय तो करा दूं बच्चों से। ये आपके ही सीनियर हैं। आप सुबह के बैच में थे ना बेटा, लेकिन सुबह के बैच के विद्यार्थी थे, फिर पीसीएस में सिलेक्ट हुए, 2 बार सिलेक्शन हुआ था। एट प्रेजेंट आप बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात में। मेरे बड़े प्रिय शिष्य हैं। इनका छोटा भाई भी यहीं से पढ़कर पीसीएस हुआ, रोहित, और उसके बाद फिर बहन भी यहीं से पढ़ी। और एक आश्चर्य की बात बता रहा हूं, आदमी बात बात पे परिचय देने लगता है। इनके सिलेक्शन के बाद भाई ने एडमिशन लिया, बहन ने एडमिशन लिया। जब सेलेक्ट हो गए तो फिर बताया कि सर मैं एक बात बताना चाहता हूं, भैया मेरे बड़े भाई। तब जब देखा फादर्स ने इन दोनों का, मैंने कहा इतने दिन तक आप पढ़ते रहे, बताया नहीं? कहते भैया ने मना किया था कि जब पोडियम पे बुलाए जाना तब बताना कि मैं उनका छोटा भाई। जब 2 मिनट में बच्चों को रिवीजन का महत्व समझाएं तो हम आप चलते हैं नीचे, ठीक? और आप लोग रिवाइज करिए। टेस्ट आपका कल नहीं होगा, एक आध दिन और पढ़ा लूंगा, तो परसों या नरसों दीजिएगा। बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दें। परम श्रद्धेय गुरुजी सर को सादर प्रणाम। सफलता बहुत मेहनत से नहीं मिलती है। सफलता का बस एक ही उद्देश्य ये है कि आप बार बार रिवीजन करें। कई बार तो क्या हुआ कि क्लास में सर जो पढ़ाए रहते थे लिखवाते नहीं थे, अगर वो बोले हुए हैं शब्द भी आए हैं। अभी 2023 आप लोगों ने, कई लोगों ने इसमें दिया होगा, आईएएस का एग्जाम दिया होगा, तो मैंने पेपर देखा था। मैं तो पेपर एग्जाम देता नहीं हूं। सर के कहे हुए कई शब्द बार बार आए हैं। अगर सर जो कह रहे हैं रिवीजन, और बहुत सी ऐसी बातें बता देंगे कहानी के रूप में, अगर आप उन पर कंसंट्रेट है तो आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। पहला सिलेक्शन प्री है, इस टाइप से पढ़े कि प्री में सिलेक्शन हो जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले हम मेंस की तैयारी करेंगे फिर प्री करेंगे, तो कई साल तक उनका प्री नहीं निकलता। तो दोनों को कंबाइंड तैयारी करना है, प्री मेंस दोनों साथ में करना है, और रिवीजन पर फोकस करना है। रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है। यूपी पीसीएस में बता रहा हूं, अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन नहीं गलत होने दे रहे हैं और करंट अफेयर सही कर दे रहे हैं तो आपका प्री में हो जाएगा। सर के बताए हुए एक एक नोट्स, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। अभी भी मेरे पास सर के नोट्स रखे हुए हैं, और क्योंकि बीएसए हैं हम वर्तमान में, तो एक समाज कल्याण विभाग अपनी एक कोचिंग चलाता है, तो उसमें हम लोग को डीएम सर नामित कर देते हैं कि ये सब पीसीएस है, ये लोग क्लास लेंगे। तो मैं अभी 1-2 बार क्लास लेने गया था, इससे पहले मैं महोबा में था, तो सर के नोट्स पढ़ के गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए, क्योंकि वहां बच्चे बैठे हुए होते हैं, वो कुछ पढ़ के आए होते हैं। तो रिवीजन महत्वपूर्ण है, रिवीजन फोकस करना है, और सर जो बताएं उसको बार बार करना है। और कोशिश ये करना है कि सर जो टेस्ट कराते हैं, टेस्ट आप लोग को होता है, उसमें टॉप पे बने रहो। कोशिश करो कि आपका नाम यहां ब्लैक बोर्ड पे आ जाए। और हमारा नाम तो आता था, बीच बीच में आता था, कभी कभी जो है नहीं आता था, तो फिर हम लोग फिर मेहनत करते थे। अगर आपका नाम यहां बार बार पुकारा जा रहा है, टेस्ट में आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका प्री में हो चुका है। ये हमने चेक किया अपने भाई के साथ, अपने साथ और अपनी बहन के साथ। और किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ ले हमसे, क्योंकि हम ज्यादा जानकार तो है नहीं सर के सामने। अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इसमें प्रशासन में हूं, अब सर्विस करना बहुत कठिन हो गया है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है। डीएम स्टूडियो सब डायरेक्ट आते हैं, आपसे वो अपेक्षा भी करते हैं कि आप प्रशासन में खड़े उतरे। हमको रात भर फोन आते हैं, सारे मंत्री के, विधायक के, ये काम वो काम। तो जब से मैं कानपुर देहात में आया हूं, मैं चाहता हूं कि लोग ये कहें कि एक अच्छे बीएसए आए। आप हमारे बारे में फीडबैक लेंगे तो लोग बताएंगे बीएसए साहब बहुत अच्छे हैं।
तो सर्विस पाने का उद्देश्य है नहीं है कि हम बस केवल पैसा कमाना है हमें। अगर आप मोटो ये है कि हमको एक अच्छा समाज सेवा करना है, अपना नाम कमाना है, तो मेहनत करिए आप। यशस्वी हो बेटा। ये सब हमारे बड़े आत्मीय बच्चे हैं। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि मेरे परिवार के अंग नहीं है। वही प्रेम, वही सम्मान इन सब ने दिया भी है। और मुझे आप 5 मिनट की अनुमति दें, रिवाइज करें।